वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 55 जो आई 19 नवंबर 2020 के लिए, और ये सेंड किया आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GN ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम आएगा। और आज का जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है पोएम, जिसका नाम है द बाल पोएम। जो बॉल है उसके बारे में है, एक बच्चे की बॉल खो जाती है, उसके बारे में ये पोएम है। चलिए पढ़ते। उसका एक पार्ट यहाँ पे दिया, पूरी पोएम नहीं है, थोड़ा सा पार्ट इस पोएम का यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद इसके क्वेश्चंस है। चलिए पढ़ते हैं इसे। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। वो सीख रहा है, उसकी जो निराश आंखें हैं उनके पीछे से। मतलब कि जो लड़का है वो बहुत निराश हो गया है, जो क्योंकि उसकी बॉल खो गई है, लेकिन फिर भी वो सीख रहा है। ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ बॉल खोने का, उस इंसिडेंट से भी वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। लॉस होने का जो ज्ञान है, हाउ टू स्टैंड अप, और किस तरीके से उसको खड़े होना है। खड़े होने से मतलब ये नहीं कि खड़े हो जाना, संभलना, किस तरीके से संभलना है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग दैट व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। ये बता रहा है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको किस तरह से जानना है, तो जो आदमी है उसे एक दिन क्या पता चलेगा, मस्ट नो एंड मस्ट मोस्ट नोन मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो वो अच्छे से ये सीख जाएगा कि उसे कैसे, कितने दिन में संभलना है, कब तक संभलना है। पोइट यही कहना चाहता है कि जो बॉय है, जिस उसकी बॉल खो गई है, वो उसे सीखना होगा, वो सीख रहा है कि कैसे उसको अपने दुख से बाहर निकलना है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसे यह एहसास होगा कि उसकी जिम्मेदारियों का एहसास होगा कि जो चीज उसके पास है उसे कैसे संभाल कर रखना है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, इस पोसेशन वाले वर्ल्ड में जहाँ पर सब लोग कुछ ना किसी चीज को अपना समझते हैं, पीपल मस्ट टेक बॉल्स। जो लोग हैं वो बॉल को लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। बॉल जो है हमेशा खो जाती है, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाय ए बॉल बैक, और कोई भी बॉल को दोबारा से नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो है एक बाहरी चीज है। बॉल को यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, या बताया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम जब आपकी लाइफ में आती है, कोई चीज जब खो जाती है, या आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, कुछ आपसे लॉस्ट हो जाता है, तो आपको उसमें कैसे संभलना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये यहाँ पर बताया गया है इस पोएम में। बॉल को एक एग्जाम्पल लेके बताया कि कैसे एक बॉय ने बॉल खो दी, छोटे लड़के ने, और उसको सीखना पड़ रहा है कि उसकी बॉल खो गई है, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको संभाल कर रखे और वो आगे बढ़े। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, हेयर इज यूज्ड बाय द पोएट टू कन्वे। मनी का मतलब क्या है यहाँ पे? मनी का मतलब यहाँ पर है मीनिंग ऑफ लॉस, खो जाना। मनी इज एक्सटर्नल मतलब मनी जो एक बाहरी चीज है, जो नुकसान हो गया। सेकंड देखते हैं, द पोएट यूजेस सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू। सेंसेस मतलब उसको महसूस होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, पहले जिम्मेदारी क्या है। तो यहाँ पे क्या थी उसकी जिम्मेदारी? द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोसेशंस। जो चीज उसके पास है उसका उसे ध्यान रखना चाहिए, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस बॉय की। थर्ड देखते हैं, द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव ए मीनिंग सिमिलर टू। आपको इसमें से एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब एपिस्टेमोलॉजी नहीं है। तो थिंकिंग लॉजिक, थ्योरी ऑफ लॉजिक, मेटाफिजिकल फिलोसफी, ये सभी जो वर्ड्स हैं मिलते जुलते हैं और इनका मीनिंग भी एपिस्टेमोलॉजी है। लेकिन फंक्शन ऑफ स्टैम्प, ये इसका मीनिंग नहीं है। फोर्थ देखते हैं, ट्रांसफर एपिथेट इज ए पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज। ट्रांसफर एपिथेटिक एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आप पूरी बॉडी, जब पूरी किसी के बारे में कोई बात बता रहे हैं लेकिन उसके किसी एक हिस्से को लेकर, जैसे कि डेस्परेट आइज, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। डेस्परेट का मतलब होता है निराश, और आइज मतलब आंखें। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आंखें ही सिर्फ उदास होगी, पूरी बॉडी, उसका जो शरीर है, जो वो लड़का है, वो पूरा का पूरा उदास है ना। तो एक यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट वर्ड इस तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट ए होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद। एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब ये बिल्कुल ना हो कि होपलेस सिचुएशन, जैसे कि ये सारे फॉरलॉर्न अनाथ होता है, एंग्विस्ड रोस्ट हो जाना, कंपोज बनाना, डेस्परेट भी निराश होना। तो आप देख रहे हो कि होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद किस शब्द का मीनिंग नहीं है, तो कंपोज का मीनिंग नहीं है। बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन जो कंपोज्ड वर्ड है वो नहीं है।
तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से इस वीडियो को